Welcome to the VSDC series of video editing. सो आज है VSDC सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 5 एंड इस ट्यूटोरियल के अंदर हम टेक्स्ट को स्टाइल करना सीखेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने टेक्स्ट को क्रिएट करना सीखा था और कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग सीखी थी, बट इस वाली वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्ली टेक्स्ट को डिज़ाइन करना, स्टाइल करना और उसको एनिमेट करना सीखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। मेरा नाम है अमन एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी टेक में। सो आ चुके हैं हम अपनी VSDC की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने सिंपली एक डेमो टेक्स्ट लेकर रखा है। और ये कैसे लेते हैं ये मैं आपको पिछली वाली वीडियो में एकदम डिटेल में बताया था, और इसको कुछ थोड़ा सा फॉन्ट मैंने इसमें डाल के रखा है। सो मैंने यहाँ पे बर्लिन फॉन्ट ले रखा है और सबसे पहले मैं आज आपको टाइपराइटर इफेक्ट बताने वाला हूँ। तो टाइपराइटर इफेक्ट कैसे बनाते हैं तो आप उसके लिए एक्साइटेड हो जाओ, और अभी 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको टाइपराइटर इफेक्ट बनाने भी आ जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो अपने पास डेमो टेक्स्ट है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर जाके मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ और इसका मैं फॉन्ट कर दूंगा कॉपर प्लेट। तो कॉपर प्लेट वाला फॉन्ट यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ और अब यहाँ पे मेरे को फॉन्ट इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कॉपर प्लेट गॉथिक जो फॉन्ट है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आफ्टर दैट हमारा टेक्स्ट कुछ इस टाइप का दिखने लगा है। अब इसको मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल दबा के। तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। बाद में जाऊँगा अपने टेक्स्ट इफेक्ट में और यहाँ पे हमारे पास रिकलरिंग का ऑप्शन आ रहा है। इसको सेलेक्ट करते हैं एंड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द सीन पे ओके कर देते हैं। सो हमारा यहाँ पे एक इफेक्ट बन के तैयार है जो कि टेक्स्ट रिकलरिंग है। अब इसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज विंडो में कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो वहाँ पे आपको हाइड कर्सर का ऑप्शन दिख रहा है। तो हाइड कर्सर के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको थिन लाइन का जो ऑप्शन दिख रहा है ना उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपका टाइपराइटर इफेक्ट बन चुका है। एक बार मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है। पर एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि यहाँ पे जो फेड इन है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो फेड इन है वो वहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। अब प्ले करते हैं इसको। तो देखो कितनी जल्दी ये प्ले हो चुका है। तो इसके ड्यूरेशन को थोड़ा सा लंबा करते हैं। मैं इसको ड्रैग करके 3 सेकेंड तक ले आता हूँ। अब एक बार इसको प्ले करके देखते हैं हमारा इफेक्ट कैसा लग रहा है। सो एकदम टाइपराइटर जैसा इफेक्ट लग रहा है एंड आप इसको और भी ज़्यादा इनहेंस कर सकते हो इसके पीछे कोई साउंड लगा के, जैसे टाइपराइटर की साउंड लगा के या फिर कोई कीबोर्ड की साउंड लगा के इसको आप और भी ज़्यादा इनहेंस कर सकते हो। यहाँ पे हमारा टाइपराइटर इफेक्ट कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हम आगे। अब उसके बाद जो हमारे 4 इफेक्ट जो रह गए थे ना पिछली वीडियो में उसको कंप्लीट करते हैं। सो टेक्स्ट इफेक्ट्स के अंदर हम सबसे पहले लास्ट वाले इफेक्ट में जाएंगे जो कि है स्क्रोलिंग टेक्स्ट में। तो स्क्रोलिंग टेक्स्ट को हम एक बार सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद वापस से हमारे पास ऑप्शन आएगा। सो हम इसको वापस से एक बार फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द सीन करके ओके कर देंगे। सो एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है स्क्रॉल होते हुए। सो ये इसको आप ऐसे भी ऐसा रॉ टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आप इसको भी एक एज अ इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। बट हम इसको और किस तरीके से इसमें चेंज कर सकते हैं तो वो भी हम आगे सीख लेते हैं। सो वापस हम अपनी प्रॉपर्टीज़ विंडो में जाना है। इन प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को राइट टू लेफ्ट हो रखा था तो उसको अगर आप अपने पास लेफ्ट टू राइट कर लेते हो तो हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को शिफ्ट होने लग जाएगा, कुछ ऐसे। एंड यहाँ पे और भी कई सारे नीचे ऑप्शंस आते हैं तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने ऑप्शंस, अगर यहाँ पे 100 जो दिख रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे हटा के 60 कर लेता हूँ सो हमारा टेक्स्ट स्क्रॉल करता हुआ आएगा और बाद में बिल्कुल सेंटर में जाके रुक जाएगा, कुछ ऐसे। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो एज एन टेक्स्ट इफेक्ट। सो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो वापस हम सीन 0 पे आ गए एंड अगेन टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और वापस अब हम अपने सेकंड ऑप्शन के अंदर जाएंगे। ये है हमारे पास ग्लिम्फ एफएक्स। इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द सीन में जाके ओके कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करके 3 सेकंड तक ले आते हैं। सो हमने इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लिया, 3-3.5 सेकंड तक मैंने इसको ड्रैग कर लिया है। अब एक बार मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज विंडो में कई सारी चीज़ें हैं। आप एक बार प्ले करके देखो तो ये किस टाइप का एक सिंपल इफेक्ट दिख रहा है। ये इफेक्ट भी आप लोग यूज़ कर सकते हो और साथ ही में आप इसमें कुछ सारी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको जूम का ऑप्शन जो दिख रहा है
आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन भी कर सकते हो। सो आपके एक एक जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब रोटेट होने लग जाएंगे टेक्स्ट के, कुछ ऐसे। और यही काम आप एक और तरीके से कर सकते हो, राइट। आपके पास एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्क्यू। तो स्क्यू में क्या होगा, आपके जो अल्फ़ाबेट्स है वो थोड़े इटैलिक साइड में ऐसे टेढ़े होके आएंगे कुछ इस टाइप से। ओके, सो अब हम यहाँ पे 3 चीज़ सीख चुके हैं और ये तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जहाँ पे बाय ग्लिम्फ लिखा है ना, तो उसके साइड में ड्रॉप डाउन है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। आप चाहे तो एक वर्ड को भी इफेक्ट डाल सकते हो, या एक लाइन में भी इफेक्ट डाल सकते हो, या एक पैराग्राफ में भी इफेक्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पे एक एक वर्ड के अंदर इफेक्ट आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्ड सेलेक्ट कर रखा है। ओके, सो हम बढ़ते हैं अपने तीसरे इफेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे शिफ्ट पोजीशन का इफेक्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। शिफ्ट पोजीशन को सेलेक्ट करने के बाद वापस से हम इसको फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द सीन कर देते हैं एज यूजुअल। ओके, सो वापस को थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। आफ्टर दैट ड्रैग करने के बाद हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से टेक्स्ट आपको मिल रहा है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसमें फॉर्मेटिंग में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमने पिछली बार फॉर्मेट किया था, जैसे एक एक वर्ड में इफेक्ट लगाना है या एक एक अल्फ़ाबेट में इफेक्ट लगाना है, एक लाइन में इफेक्ट लगाना है, वो सब आप इसमें सिंपली कर सकते हो। जो कि जब बाय ग्लिम्फ आपको लिख रहा है ना, वहाँ पे जाके आप इसको सेलेक्ट करके नॉर्मली इफेक्ट डाल सकते हो। इफेक्ट तो यहाँ पे टेक्स्ट रिकलरिंग को सेलेक्ट करेंगे, वापस से फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द सीन जाएंगे, ओके करेंगे। ओके, अब वापस इसको एक बार और ड्रैग कर लेते हैं हर बार की तरह। अब यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो थिन लाइन का ऑप्शन है उसको एक बार मैं हाइड कर्सर कर देता हूँ। तो देखो कुछ सिंपली प्लेन टेक्स्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सो ये एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो नीचे कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो अल्फ़ा ट्रांसमिशन है, अल्फ़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको मैं चेंज करके यहाँ पे कलर ट्रांसफॉर्मेशन पे करता हूँ। सो कुछ ऐसा दिख रहा है। और उसके नीचे एक और हमारे पास ऑप्शन आता है अल्फ़ा ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। सो यहाँ पे एक बार इसको अल्फ़ा ट्रांसफॉर्मेशन को मैं चेंज करके अगेन कलर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ। सो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। सो नीचे यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है ना, आप इस कलर को चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक बार को ब्लू कलर। तो ब्लू कलर को सेलेक्ट करने के बाद एक बार और प्ले करके दिखाता हूँ। सो कुछ ऐसा दिख रहा है। सो ब्लू कलर आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा। सो मैं यहाँ पे एक और बार येलो कलर लेके दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट कर लिया एंड इसको प्ले करके देखते हैं। कुछ इस टाइप का ये इफेक्ट बनेगा। सो अगेन मैं इसको वापस से अल्फ़ा ट्रांसफॉर्मेशन पे ही डाल देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। ओके, अब ये करने के बाद ऊपर अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है हाइड कर्सर का। तो हाइड कर्सर के ऑप्शन में हम यहाँ पे सेलेक्ट करके थिन लाइन सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा टाइपराइटर इफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब सेम काम हम एक और तरीके से कर सकते हैं। नीचे अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अंडरस्कोर, सो अंडरस्कोर की तरह यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑप्शन है जिसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगर लार्ज स्क्वायर सेलेक्ट कर लूँगा तो कुछ इस टाइप का हमारे पास एनिमेशन बन के आ जाएगा। सो इन सभी इफेक्ट को आप लोग यूज़ करो। ओके, अब हम बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ले लिया है और अब हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कैसे किसी टेक्स्ट को अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। तो ये मैंने टेक्स्ट ले लिया है। एक बार मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। एकदम सिंपल टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लूँगा। इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके क्लिक कर देता हूँ। तो रेक्टेंगल के मैं यहाँ पे एक बार ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल को, तो ना रेक्टेंगल यहाँ पे मेरे पास बन के आ जाएगा। सो अब इस रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज विंडो में देखें, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ब्रश के अंदर एक ऑप्शन आ जाता है कलर का, और यहाँ पे ऊपर उसके ऊपर सॉलिड लिखा हुआ है। सो यहाँ पे आप सॉलिड को सेलेक्ट करके इधर ग्रेडियंट का ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। आफ्टर दैट यहाँ पे आपके पास 2 कलर आ जाएंगे। तो सबसे पहले कलर 1 और कलर 2। कलर 1 के अंदर जाके मैं यहाँ पे एक बार को यहाँ पे मैं एक बार रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया और कलर 2 के अंदर जाके मैं यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप से एक रेक्टेंगल बॉक्स बन के आ जाएगा। अगर मेरे को इस बॉक्स की आउटलाइन को ज़्यादा डार्क करना है, सो यहाँ पे थिकनेस का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो थिकनेस का ऑप्शन आ रहा है ना, इस थिकनेस के ऑप्शन को यहाँ पे 1 है अभी। सो इसको आप बढ़ा के और ज़्यादा कर सकते हो जिससे इसकी आउटलाइन ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको 9 कर देता हूँ। आफ्टर इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, मैं वाइट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसका कलर वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आफ्टर दैट हमारे पास बन के आ चुका है एक बॉक्स, और इसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट को प्लेस कर देता हूँ। फिर कुछ इस टाइप का हमारे पास एक टेक्स्ट आ चुका है जो कि काफ़ी डेकोरेटिव है। तो अब मैं यहाँ पे हमारे पुराने लेक्चर से कुछ नई चीज़ आपको बताता हूँ।
कि हमने पुराने लेक्चर में वीडियो ट्रांजिशन के बारे में सीखा था, तो अब हम इन दोनों के अंदर ट्रांजिशन लगाएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद हम वीडियो इफेक्ट्स के अंदर जाते हैं, वीडियो इफेक्ट्स के अंदर ट्रांजिशन में, और यहाँ पे वाइप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द सीन लेके मैं इसको यहाँ पे डोर जो हो रखा है उसको मैं स्लाइड पे कर देता हूँ। सो हमारा यहाँ पे एक स्लाइड आ गया है रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर। अब यही सेम काम मैं टेक्स्ट के अंदर जाके करूँगा। टेक्स्ट सेलेक्ट किया, देन ट्रांजिशन, देन वाइप के अंदर जाके मैंने यहाँ पे फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द सीन ले लिया और उसके बाद वापस से इसको स्लाइड पे कर दिया। सो कुछ इस टाइप का हमारा इफेक्ट बन के कम्प्लीट हो गया है। सो इस वीडियो के अंदर हमने टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से डेकोरेट करना सीख लिया है और अब हम कंप्लीट सीख चुके हैं टेक्स्ट के बारे में VSDC के अंदर। सो मेरे को नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत होने वाली है, अब आप टेक्स्ट के हो चुके हो मास्टर। सो ये हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पे एंड होता है। एंड अगर आपको वीडियो कैसे लगी नीचे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।